चलिए फटाक से शुरू करते हैं। स्क्रीन को कर रहे हैं शेयर। हाँ, देखते हैं अगर वैसे कुछ होगा। हाँ, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारे साथ 3 लोग और जुड़े हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे तब शुरू करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने ये जाना कि अगर कोई परसेंटेज गिवन होता है, मान लो 10% गिवन है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/10। तो नीचे वाला जो होता है वो होता है सीपी। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा होता है, मान लो ये प्रॉफिट है, ठीक है, तो जो ये वैल्यू होती है वो क्या आती है? वो आती है प्रॉफिट। और एसपी यहाँ पर क्या निकल के आएगा? एसपी यहाँ पर निकल के आ जाता है 11, क्योंकि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट प्लस का सीपी, है ना। और वही अगर लॉस हो रहा होता है तो ये लॉस हो जाता है, और एसपी जो है फिर सीपी से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाए थे। अब एक चीज और आप लोग जानो बेटा, अगर ए इज टू बी, मान लो कुछ दिया गया है, मान लो दिया गया है 3:4 दिया गया है, ठीक है, और एक वैल्यू है B/C जो कि दिया गया है मान लो 5:7, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि बेटा A/B/C निकालो, तो क्या आप लोग निकाल लोगे? जरा निकाल के बताओ, देखो देखते हैं आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का जो है आगे यूज करके जो है काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जरा A/B/C आप लोग निकालो। 15:20:28 बता रही हैं मुस्कान। अब देखो इसको करना कैसे होता है। एक मिनट क्लास, कॉल आ। तो देखो बेटा इसको कैसे निकालते हैं। एक तो वैल्यू हम लोग को पता है कि A/B कितना है, 3:4 है ना।
और एक वैल्यू हम लोग को पता है कि B/C कितना है, ये है 5:7। ठीक है, ये ठीक है। हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोगों को करना होता है बी को बराबर। बी को बराबर करने के लिए, क्योंकि बी दो बार दिए गिवन है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये 7 है, इसको 7 लिख देते हैं। और ये आपका जो है 4 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो ये फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, फाइनल वैल्यू बनेगी 15 15:20:28। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मुस्कान ने क्या आंसर दिया था, 15:20:28। वेरी गुड। ठीक है, एक और मैं आप लोग को जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब लोग निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मान लो A/B क्या है, तो A/B जो है दिया गया है 5:9, और B/C दिया गया है 5:11। तो जरा इसका रेशियो निकाल के दिखाओ आप लोग। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है A/B/C निकालना है। ठीक है, ये दो वैल्यूज गिवन है आपको, और आपको निकालना है A/B/C निकालना है। सर 25:45:99। वेरी गुड, शाबाश। दीप्ति ने भी निकाल दिया, संध्या का भी आया है, और मुस्कान का भी आया है। देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, सबको तो आ ही गया है समझ में, वेरी गुड। जैनब थोड़ा सा लेट आई है तो वो भी देख लें ध्यान से। A/B गिवन है हम लोग को कितना, ये हम लोग को गिवन है 5:9। ठीक है, B/C कितना गिवन है, तो ये है हमारा 5:11। ठीक है, यही है ना। अब देखो हमने क्या करना है, हमको जो है इस B को बराबर करना है। तो B को बराबर करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ 5 से गुणा कर दें, और यहाँ क्या कर दें, 9 से गुणा कर दें। तो इस लाइन में आपका ये पूरा 5 से गुणा होगा, और इस लाइन में पूरा आपका जो है 9 से गुणा होगा। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5×5=25, 9×5=45, और 11×9=99। ठीक है, आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताया हूँ, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले सॉल्यूशन में लिख देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ MP। ठीक है, MP पर बेच रहा है। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। लॉस कितने का हो रहा है, 10% हो रहा है। द प्रॉफिट परसेंट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट MP। कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल को जब मार्क्ड प्राइस पे बेचा जाता है तो क्या प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग करिए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़िए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ मार्क्ड प्राइस। सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो गिवन है। इसे प्रीवियस वाला जब मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया था तो उसमें भी रेशियो था। और लॉस होता है कितने का, 10% का लॉस होता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जब आर्टिकल को बेचा जाए किस पर, मार्क्ड प्राइस पर। पहले सेलिंग प्राइस पे बेचा तो लॉस हो रहा है, मार्क्ड प्राइस पे बेचना है। चलो करिए आप लोग। पहले कोशिश करना है आपको, नहीं आएगा तो हम तो यही है बताने के लिए।
सबको टाइम लग रहा है, क्वेश्चन टफ दे दिया क्या मैंने? चलो अब ध्यान दो, अगर आप लोग कर रहे हो तो मैसेज करके बता दो कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए, वरना मैं बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 2/3 ऑफ एमपी, यानी कि एमपी यहां पर लिखेंगे, इससे अच्छा हम क्या करें एमपी नीचे लिख दें, है ना भाई, जो मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पे चला जाता है। यानी कि एमपी 3 है तो सेलिंग प्राइस कितने का है? 2 का है। कितनी बात समझ में आई? तो सेलिंग प्राइस पे जब बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है? ये लॉस हो रहा है 10% का। ये बताओ बेटा, लॉस जो परसेंट है वो कितना है? वो है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर ये होती है 1/10। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1/10। यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीपी हो गया। ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। और लॉस में क्या होता है? एसपी आपका कम आता है। तो एसपी आपका कितना हो गया? एसपी आपका हो गया 9 यूनिट। ठीक है, लेकिन एसपी आपको कितना गिवन है? एसपी आपको 2 गिवन है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो यानी कि 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 9 यूनिट बराबर हो गया आपका 2। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर हो गया 2/9। यही तो हो गया। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? हमको सीपी निकालना है। 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 2/9 इंटू का 10। यानी कि इसको हम लोग सिंपल जो है कितना लिख सकते हैं? 20/9। यहां तक कि किसी को बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताओ, सीपी हमने निकाल लिया है यहां से, एसपी हमको पहले से गिवन था, ठीक है, और इस लॉस से जो है हम लोगों ने एसपी एसपी की वैल्यू जो है 2 रखा। बताइए यहां तक कि सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। यस सर, आ गया। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान दो बेटा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है सीपी। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सीपी बना है। एसपी हमारा क्या है? ये कह रहा है कि व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क्ड प्राइस, यानी कि न्यू एसपी क्या हो गया बेटा? तो न्यू एसपी हमारा हो गया 3। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालना है तो 3, ये आपका एसपी हो गया, माइनस सीपी कितना है? इतना है 20/9। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या बनेगा? प्रॉफिट हमारा बनता है एसपी माइनस का सीपी। ठीक है, तो ये जब सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7/9। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सीपी है कितना बेटा? अब सीधे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर, ये प्रॉफिट आया है ना, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है? आप कहोगे सर प्रॉफिट होता है अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 20/9 है, इंटू 100। ठीक है, ये 9 और 9 कट जाएगा, ये 0 कट गया, ये आ गया 5। आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 35%। ठीक है, यानी कि 35% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को समझो, समझो फटाक से। देखो बेटा, ये ऑलरेडी फास्ट मेथड है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है हम लोग फास्ट वाले मेथड से जो है कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हम फास्टेस्ट मेथड बताने वाले हैं, और तेजी से कैसे करेंगे। पहले ये बात बताओ, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, आ गया सर। आ गया ना? पक्का है? चलो हाँ। बढ़िया। अब जरा इधर ध्यान दो आप लोग बेटा, इसको मैं सॉल्यूशन हटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अभी मैंने कहा कि जो
सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो है वो कितना है, तो एसपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2:3, यही तो है। और 10% डिस्काउंट है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/10। यानी कि ये अगर हमारा क्या है, सीपी है, तो एसपी क्या आ जाएगा, एसपी हमारा 9 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है, तो वो है एसपी अगर 9 यूनिट है तो सीपी कितना है, 10 यूनिट। और अभी मैंने आप लोग को क्या सिखाया था बेटा, अभी मैंने आप लोग को यही तो इक्वल करना सिखाया यहाँ पर। क्यों मैंने आप लोग को बताया, इसे तफरी करने के लिए थोड़ी ना बताया था। ठीक है, अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, एसपी को बराबर करना है। ठीक है, एसपी को बराबर करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 9 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, तो ये भी आपका 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी आपका 9 से गुणा हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी, 20:9 ये रेशियो आ गया, है ना। एसपी का ये रेशियो आ गया। हम लोग को क्या निकालना है बेटा, तो हम लोग को ये निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर चीज को बेचे हम लोग किस पर, अगर चीज को हम लोग बेचे एमपी पर। तो एमपी कितना आया है, 27 आया है, सीधे प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, एमपी कितना आया है, 27 आया है। ठीक है, और सीपी कितना है, कहोगे 20। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, यही तो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है बेटा, 20 है, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी आसानी से आ जाएगी, ये आ गया 7, नीचे आ गया 20 अपॉन 100, 20 × 5 = 100, 35% आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोग को, ये आसान था कि वो आसान था। देखो वो ऑलरेडी जो है मैंने आप लोग को क्या बताया था कि वो फास्ट मेथड है। ठीक है, वरना ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे और लंबा जाएगा, और ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। बात क्लियर हुई आप लोग को, यस सर। शाबाश। बाकी लोग भी बताएं। Yes, sir. ओके, वेरी गुड दीप्ति। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो और आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघवन परचेज्ड अ स्कूटर एट इतना ऑफ इट सीपी। ठीक है, तो परचेज किया गया यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो आपको गिवन है। ठीक है, जितना बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आसान होता जाएगा। एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट सीपी। और कह रहा है कि इसको बेचा गया है 12% ज्यादा पे, किस पे, ज्यादा पे, वो भी एसपी के ज्यादा पर। ये आपको बताना है कि गेन परसेंट क्या होगा। सॉल्व करिए आप। प्रीवियस क्लास के आखिरी के क्वेश्चंस थे कुछ जो रह गए थे, जो भी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, अब जो भी ये वाला पार्ट जैसे कंप्लीट होता है, फिर एक जो है टाइप आपको करवाया जाएगा।
किसी का आया? कोशिश करते रहिए। राघवन परचेज अ स्कूटर एट इतना ऑफ इट सीपी, यानी कि सीपी अपॉन एसपी तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना है, तो आप कहोगे सर 13/15 है ना। ये एसपी है, एसपी आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि एसपी कितना है 15, सीपी कितना है 13। इतनी बात तो क्लियर हो गई सबको। और इसको बेचा जा रहा है एंड सोल्ड इट 12% मोर देन इट्स सीपी। सीपी कितना है 15, ठीक है, तो 15 का 12% क्या हो जाएगा, 12% ऑफ 15, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी 12/100 इंटू का 15। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 4 3 जा 12, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 20, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3 3 जा 9, और ये हो जाए 3 से नहीं 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 9/4 जो है इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, तो 9 20 नहीं 25 होगी। ओके ओके ठीक है, 25 into 400। तो फिर यहाँ पे 5 आएगा। एक मिनट क्लास, देखो जब इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा, सही बताया आपने, और फिर इसको 5 से काट रहे हैं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 9/5 आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 9/5 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको चाहो तो इतने पे ही रख लो, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हमारे पास वैल्यू देखो बेटा, जो सीपी है वो डायरेक्टली जो है किसमें, नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 5 1 जा 5, और 5 कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो 5 8 जा 40 है ना, ये 1.8 आ गया, यानी कि 15 का 12% कितना आ गया 1.8। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गई, न्यू सेलिंग प्राइस जो हमारी हो गई, भाई पहले कितनी थी 15 थी, अब इतना और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 16.8, ठीक है। लेकिन सीपी वही है, तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट ही निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो 16.8 माइनस का 13। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8, है ना, और 16 में से 13 जाएंगे, कितने बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब यहीं पे सीधे प्रॉफिट परसेंट भी लगा देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन का सीपी, सीपी कितना है बेटा हम लोग के पास, 13 है ना, 13 इंटू का 100, ठीक है, इंटू का 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, और इस 0 को हम लोग काट देंगे तो ये फाइनली जो है वैल्यू कितने बचेगी, 380/13, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी कि 3 तो नहीं आएगा भाई, 39 हो गया ना, 3 तो नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर जो जब हम लोग काटेंगे तो 2 आना चाहिए, तो 2 आपको कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, और नीचे 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो ये आपकी आंसर। समझ में आ रही बात, तो इसकी वैल्यू जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये बनेगी 29 3/13%, ठीक है। चलो इसको करो समझो, और किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलो फिर से बताता हूँ। बाकी लोग करो इसको, ठीक है, जिसको नहीं आया वो भी लिखो पहले इसको ध्यान से, फिर मैं समझाता हूँ आपको ये सवाल। सवाल कोई खास नहीं है, ठीक है, बस तरीका हम लोग को जो है समझना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, देखो बेटा, हो गया सबका, एक बार और इसको समझो। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो परचेज ये कर रहा है वो कर रहा है 13/15 ऑफ इट सीपी, सॉरी एसपी, ठीक है। तो ये एसपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी के नीचे आ जाएगा, तो सीपी परचेज है ना, परचेज का मतलब सीपी होता है, तो सीपी कितना है 13 है, एसपी कितना है 15 है।
तो CP अपॉन SP कितना हो गया, ये हो गया 13/15। यहां तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कहता कि भैया ऐसे ही बेच दे रहा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 15 में से 13 घटा देते हैं, ठीक है, 2 आता और उसको 13 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेते। लेकिन नहीं, कह रहा है कि CP एंड इट सोल्ड एट 12% मोर देन SP। ये बताओ बेटा, SP हमारा कितना है, 15 है, तो 15 का 12% क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा सीधे 12/100। इसको कर लें परसेंटेज हटा के, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तियां 12 होता है और 25 जा 25 चौको 100 होता है। फिर ये 5 से काटोगे, 5 तियां 15 और 5 25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 3 जा 9, 9/5। और जब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 1.8। यहां तक की तो समझ में आ गया होगा। यानी कि 1.8 क्या है, ज्यादा है 12% की वैल्यू। तो न्यू SP क्या हो जाएगा, न्यू SP आपका हो जाएगा 15 और प्लस का 1.8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.8। प्रॉफिट परसेंट सीधे निकालें अगर हम लोग तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, CP कितना है, 13 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.8, ठीक है। और नीचे आपका क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, CP कितना है, 13 है, इंटू 100। अब देखो बेटा, कुछ चीजें हम लोग को जो है करनी होती हैं किससे, कुछ चीजें जो है हम लोग को डायरेक्ट करनी होती हैं। हमको पहले ये चेक करना है क्या 13 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, डिवाइड में क्या होगा, 13 ही आएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को, डिवाइड में क्या आएगा, 13 आएगा। अब चेक करना है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे 0 लगाया हमने, ये 0 काट दिया, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 380/13। या तो आप इसको ऐसे कर लो बच्चों की तरह, 380 यहाँ पे लिखा, 13 आपने यहाँ पे लिखा, 13 तिया 39 ज्यादा हो जाएगा तो 13 दूना 26 आप लिखोगे। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 12, फिर ये आ गई 120। फिर जो है आप इसको जो है 9 से करोगे तो 13 9 जा कितना होता है बेटा, 9 3 जा 27, कैरी आ गए आपके 2, 9 दूना 9 एकम 9, 9 2 11, ठीक है, 117 आ गया, यानी कि 3 आपका बच गया, ठीक है। ये जो रिमाइंडर आता है यही आपका ऊपर आ जाता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3, और ये क्वेश्चन आपका सामने आ जाता है 29, और 13 हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। या तो ये बच्चों की तरह करो, या तो आप जो है दिमाग लगाओ। देखो हमको ये पता है नीचे 13 ही आएगा, 13 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली काट के देखो, क्या 13 तिया 39 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 वाला तो गलत हो गया भैया, यानी कि नेक्स्ट जो बचा है वही आंसर होगा। एग्जाम में हमको बेटा यही करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना रहता है। पता चला पूरा सॉल्व करने के चक्कर में जो है आपका जो है टाइम निकल गया, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताओ जल्दी से। हाँ क्या सर, वेरी गुड, शाबाश, गुड। चलो आगे बढ़े। अरे यार लैपटॉप चार्ज में नहीं लगाया था मैंने, बंद ना हो जाना। चलिए एक और सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, फटाफट जो है क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X। CP क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है X। इट्स मार्क्ड अप बाय 200%, ठीक है। तो इसको जो है 200% पे क्या किया गया है, मार्क कर दिया गया है ऊपर, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। इसे 540 पे जो है बेचा जा रहा है 25% डिस्काउंट देने के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है मैंने, चलो इसका आंसर निकालो। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। करो, करने की कोशिश करो, क्या पता आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है
हटके है, क्योंकि अभी तक जो है मैंने आप लोग को बताया कि डिस्काउंट परसेंट पे क्या जो है फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, फिर मैंने आप लोग को प्रॉफिट परसेंट पे फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी और लॉस परसेंट पे फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी। लॉस और प्रॉफिट पे हमेशा जो है नीचे क्या आता है, सीपी आता है, और डिस्काउंट पे हमेशा क्या आता है, नीचे एमपी आता है। लेकिन यहाँ पर एमपी का परसेंट दिया गया है कि एमपी को 200% ऊपर बताया गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो, लॉस हो या एमपी हो, नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो सीपी की ही आएगी। ठीक है, नीचे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सीपी की आएगी। सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे रहे हैं। चलो अब इधर ध्यान दो आप लोग। ये एमपी को जो है हम लोगों ने क्या किया है, 200% मार्क किया है। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर 200% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी भाई, अपॉन 100 आ जाएगा, ये काट दिया मैंने, यानी कि 2/1। अभी मैंने बताया एमपी हो, प्रॉफिट हो या या लॉस हो, जो नीचे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है सीपी की। ठीक है, नीचे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी सीपी की, और ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी आएगी प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एक सीपी पे जो है ये कमा रहा है कितना, 2 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एमपी यहाँ पर एसपी की तरह जो है ट्रीट होगा। तो एमपी यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। ठीक है, जब भी एमपी को मार्क करेंगे हम लोग किसी भी पे, तो नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जो वैल्यू आती है एमपी की वो क्या आती है, इन दोनों को ऐड करके आती है। तो एमपी कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब देखो बेटा अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसको जो है 25% का डिस्काउंट दिया गया है, तब जाकर जो है बेचा गया है कितने पर, 540 पर बेचा गया है। वही बोला है ना, इट इज सोल्ड एट ₹540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालो, तो आप कहोगे कि 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यानी कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पे। यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई आपकी एमपी। ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, एमपी आ गई। और ये आपका क्या है, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पर एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे कि सर एसपी बराबर हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि 3। ठीक है, ये आपका हो गया एसपी। अब एसपी की वैल्यू गिवन है कितनी है, 540। क्यों, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 3 यूनिट बराबर हो गया 540। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बेटा, इसको काटो, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और 2 बच गया ना, 3 8 जा 24, 180 हो गया। ठीक है, तो एमपी कितना है, 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे कि सर 4 यूनिट बराबर हो गया 180 गुणे 4, तो 18 चौके 72, यानी कि वैल्यू आपकी क्या आ गई, वैल्यू आपकी आ गई 720। कितनी आ गई बेटा, 720। ठीक है, ये आपका एमपी है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को ये पता है कि इसके हिसाब से हमारा एमपी कितना आया है, 3 यूनिट, है ना, और रियल में हमारा जो है एमपी कितना आ रहा है, 720 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना है, 720। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर
3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 240। और यही तो बेटा एक यूनिट था, कितना था बेटा, सीपी था, यानी कि वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 240। समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रॉफिट कितना होगा उसको, तो भाई ये 2 यूनिट है, इसको 2 से गुणा कर लेना। एक बार इसको समझो, सॉल्यूशन को फिर से एक बार समझाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है, तो आज ज़्यादा क्लास नहीं ले हो पाएगी, ठीक है। पानी बहुत तेज गिर रहा है बाहर, तो मैं भी जो है अभी प्रॉब्लम हो लाइट की, ठीक है। तो आज जो है एक ही क्लास रखेंगे, और संडे के दिन आप लोगों की क्लास दिन में होगी, ठीक है। मैं आप लोग को पहले ही बता दूंगा कि दिन में कब क्लास होगी। कल तो चलेगी चलेगी, लिख लिया सबने, एक बार फिर से बताने की जरूरत है। दीप्ति गुप्ता और मुस्कान जल्दी बताओ। तो सर आ गया समझ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, टाइम भी जो है ओवर होने वाला है, लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको एंड कर रहे हैं। एक होमवर्क आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरा आप लोग करना, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज इतना इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%, एसपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, व्हाट would be the selling price of the article if discount on it is 25%। अगर डिस्काउंट 25% होता तो क्या सेलिंग प्राइस होता, ठीक है। तो पहले एमपी निकाल लेना, फिर काम कर लेना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर पे करना, ठीक है।